तो एक तरफ संभल जाने के लिए अटके हुए हैं, अड़े हुए हैं अजय राय। इस बीच दिल्ली में आपको बता दें कि लगातार न्याय यात्रा चल रही है। चौथा चरण आपको बता दें इस वक्त चल रहा है। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस यात्रा कर रही है। चौथा चरण इस यात्रा का है और कांग्रेस की ये न्याय यात्रा लगातार जारी है। तो फिलहाल कांग्रेस की कैसे न्याय यात्रा से नैया पार होगी, देखने वाली बात है। चूंकि तमाम समस्याओं से रूबरू होने की कोशिश में लगातार इस वक्त जुटी हुई है कांग्रेस और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 चरण हो चुके हैं, चौथा चरण है ये। लोगों की समस्याओं पर चर्चा कर रही है और देखिए कोशिश यही है कि तमाम जो लोग हैं जो दिल्ली के वासी हैं, उनसे मुलाकात कर सके, उनकी समस्याओं को जान सके, जिससे एक बार फिर से जो खोई हुई जमीन है उसको तलाशा जा सके, उसको मजबूत किया जा सके। तो फिलहाल नए साल में जनवरी में चुनाव होने हैं और देखने वाली बात यही होगी कि क्या कांग्रेस इस बार इस न्याय यात्रा के जरिए कुछ कमाल दिखा पाएगी। क्योंकि आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी लगातार न्याय यात्रा निकाली थी और ये जो न्याय यात्रा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये दिल्ली के भीतर ही निकाली जा रही है, दिल्ली इकाई में ही निकाली जा रही है। और कांग्रेस की जो प्रदेश इकाई है दिल्ली की, वो इसमें पुरजोर तरीके से मैदान में उतरी हुई है, लोगों के बीच जा रही है, लगातार उनसे चर्चा कर रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है, उनकी समस्याओं से रूबरू हुआ जा रहा है। तो चौथा चरण है, 3 चरण खत्म हो चुके हैं इस यात्रा के। अब देखते हैं इस चौथे चरण में कांग्रेस क्या कुछ कमाल करके दिखा पाएगी। तो न्याय यात्रा से कांग्रेस की क्या नैया पार होगी, क्या उस खोई हुई जमीन को वापस से सींचा जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कंचन कनौडिया इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है। कंचन, न्याय यात्रा के जरिए क्या दिल्ली की नैया पार होगी, देखने वाली बात होगी। और यदि हम इस यात्रा का जिक्र करें तो चौथा और अंतिम चरण है क्या ये? कंचन जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जो है राहुल गांधी से प्रेरित होकर और दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरे देश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, उसी तर्ज पर दिल्ली में देवेंद्र यादव जो है दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तमाम लोगों से 360 किलोमीटर की ये यात्रा है, 70 विधानसभाओं से होते हुए गुजरेगी। इस यात्रा को आपको बताना चाहूँगी 4 चरणों में बांटा गया था। जो है 3 चरण ये चौथा चरण जो है जब शुरू हुआ है, चौथे चरण का आज चौथा दिन है। आपको बताना चाहूँगी, पीछे दिखाना चाहूँगी किस तरीके से जो है देवेंद्र यादव की जो यात्रा है उसके अंतर्गत सभी जो है दूर दूर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सेवा दल की बात कर, सेवा दल के लोग यहाँ पर मौजूद है जो कांग्रेस की इकाई है। आगे बैंड बाजा। और आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगी, सबसे पहले जो है केजरीवाल का शीश महल, वो फिर उसके बाद जो शराब नीति घोटाला मामले में उनको सजा हुई थी, उसको लेकर जो है इन्होंने एक शराब की बोतल बना के केजरीवाल का जो है तस्वीर उसके ऊपर लगाई है। पूरी तरीके से जनता को समझाने का काम माइक के द्वारा किया जा रहा है कि किस तरीके से केजरीवाल सरकार ने जो है दिल्ली में लोगों को ठगने का काम किया है। लगातार कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है। दूर दूर तक पीछे एक काफिला जो है बेहद लंबा है और दूर दूर तक कार्यकर्ता हो या फिर अन्य लोग को जो जनता है वो मिल रही है। जगह जगह पॉइंट्स बनाए हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, वहाँ पे जो लोग हैं जहाँ से यात्रा होकर गुजर रही है वहाँ पे वो लोग देवेंद्र यादव का स्वागत करते हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं उनके साथ होने का। तो जनता उन्हें आश्वासन, लोग उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें देवेंद्र यादव की, उन्होंने लगातार जहाँ से यात्रा निकाल रही है वहाँ से बीच में मिलते हुए लोगों से, जनता से बात करते हुए और उनकी समस्याओं पर चर्चा करते हुए जो है गुजर रहे हैं। तमाम लोग हमने देवेंद्र यादव जी से बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि लोग जो है बेहद खुश है कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल इस तरीके से दोबारा। आपको बता दें कि अलार्म बेल की तरह ये जो यात्रा है वो काम कर रही है। लगातार देवेंद्र यादव के लोग आके मिल रहे हैं, उनका ऐसा कहना है। और ये जनता अपनी परेशानी हमारे सामने रख रही है कि किस तरह से वो पानी हो, चाहे सड़क हो या बिजली हो, तमाम तरीके के मुद्दों से जो ग्रसित है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में आपको दिखाना चाहूँगी देवेंद्र यादव यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पे तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता से रूबरू होते हुए जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे हैं, जनता उससे मुलाकात कर उनका स्वागत करे, तमाम तरीके की परेशानियों को अपने सामने रख रही है। और जो आश्वासन देवेंद्र यादव या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दिया जा रहा है, जनता उनके पास आके कहीं ना कहीं जो है अपनी परेशानियां रखकर और एक
एक जनता को भी उम्मीद है कि बेशक जिन समस्याओं से वो गुजर रही है, तो हो सकता है कि एक कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से रिवाइवल मोड पर आ चुकी है, वो कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं का समाधान करेगी। बिल्कुल ऐसा। अच्छा देखिए कंचन, ये भी समझना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से विश्वास होता है यात्रा में, चाहे लोकसभा चुनाव हमने देखा तब भी यात्रा निकाली जा रही थी, हरियाणा के वक्त भी कुछ ऐसा देखने को मिला, तो इस दफा जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, तो कितनी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल जो इस वर्ष 2024 में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स हो, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी हो, या फिर स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा खुद हो, सभी चुनावी मैदान में जो है अलग अलग राज्यों में नजर आई थी और अपनी 100 से लेकर 200 तक की जो रैलियां थी उन्होंने एक एक राज्यों में की थी। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए मद्देनजर जो अपनी रैलियां की थी, बेशक माना जा रहा है कि दिल्ली में जो अगले साल फरवरी में 2 विधानसभा चुनाव होने हैं, 70 विधानसभा सीटें जो है दिल्ली के अंतर्गत आती है और आम आदमी पार्टी की सरकार अभी काबिज है दिल्ली के अंतर्गत। तो अपनी कमर कसते हुए कांग्रेस पार्टी ने वो स्टेप उठा लिया है, जिस तरीके से कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव यात्रा निकाल रहे हैं और माना जा रहा है कि जब वो यात्रा को कंक्लूड करेंगे तो हो सकता है राहुल गांधी भी उस यात्रा में मौजूद हो। देखो सवाल यही उठता है कंचन, मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि क्या देवेंद्र से बात बन जाएगी? क्या बड़ा चेहरा जो है इस यात्रा में शामिल होता तो जाहिर सी बात है कि और ज्यादा उसको तवज्जो मिलती, नहीं लगता? जैसे कि आप बता रही हैं कि आखिर में होते होते राहुल गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, तो ये यहाँ पर बेनिफिशियल साबित होगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो है लोकसभा चुनावों में अपनी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 निकाली थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और जिस तरीके से दूसरी यात्रा निकाली थी, तो बेहद अहम हो जाता है। जो लोकप्रियता राहुल गांधी को मिली थी और वो चुनावों में भी तब्दील होती नजर आई थी। कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव में 99 सीट आई थी, जो 2019 में जो है 55 सीटें आई थी, उससे बढ़कर कांग्रेस पार्टी को अच्छी सीटें मिली थी। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली न्याय यात्रा जो है निकाली जा रही है, बेशक जनता जो है राहुल गांधी से कनेक्ट करने लगी है और वो जनता का ऐसा मानना है, हमने कई जगहों पर जनता से जब लोगों से बात की थी तो उनका साफ तौर पे जानना था कि क्या राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जनता को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अपना चुनावी दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, वो यहाँ पे भी दिल्ली में भी मिलेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में भी इस तरीके की जो है प्लानिंग वो की जा रही है कि जल्द जो है चुनावी मैदान में राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, वो बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा खुद पहुंचेंगे ग्राउंड जीरो पर और किस तरह से वो लोगों के साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बहरहाल शुक्रिया कंचन, तमाम बातचीत जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाएगा।